उत्तर प्रदेश में जो भी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो मुख्यमंत्री होने के साथ गोरखपीठ धाम के पीठाधीश्वर भी हैं। और कल उनका स्टेटमेंट आया कि जो लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं मैं तो महंत हूँ, प्रतिष्ठा सम्मान चाहिए होती तो अपने मठ के अंदर ही रहता, लेकिन मैं सेवा करने आया हूँ, लोगों की नौकरी करनी है। सत्य वचन है। उनका कहना है कि बेहतर सीट कहाँ नहीं है मेरी सीएम कुर्सी के लिए, उससे ज़्यादा प्रतिष्ठा तो मेरी अपने मठ पीठ की है, उसकी मुझे नहीं। मुझे जो जिस कार्य के लिए भेजा गया है, जो कार्य मैंने धर्म के लिए या प्रशासन के लिए कर सकता हूँ, उस कार्यों को मैं जरूर करूँगा। उनकी बात का हम सम्मान करते हैं, उनकी बात को सत्य मानते हैं। योगी जी जो भी बोलते हैं, जो कह रहे हैं इस टाइम, हम उनका समर्थन करते हैं और हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं, हम उनके साथ। भारत को चलाने वाला भी तो कोई चाहिए, ऐसे तो कोई भी बना बैठ जाएगा। तो योगी जी सही चला रहे हैं और चला ही नहीं रहे, इतना बढ़िया चला रहे, नहीं तो तीसरी बार पर भी बनेंगे। हर कोई मुख्यमंत्री 2 बार बनता है। इतनी पीसफुल यात्रा हल किसी घटना किसी भी तत्व की तरफ से हुई है, चाहे हमारे से ना के बराबर ही घटनी है। चलने के बाद में 15 दिन की यात्रा कराने के बाद में इसमें योगी जी का पूर्ण श्रेय है और पूर्ण उनके जो से उन यात्रा को लेकर चल रहे हैं। कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। कावड़िया अपने सूक्ष्म अपने घर तक पहुंच रहा है, ये योगी जी की ही देन है। डर ही इस बात का था कि योगी जी नहीं थे, बीजेपी की सरकार नहीं थी। अब सरकार होने के बाद में कि योगी जी बैठे, अगर किसी ने भी कोई कांड किया तो सुबह के टाइम उसका हाल बेहाल होगा। तो यही डर जो मन में आता है, यही डर है, यही डर बैठना चाहिए। पीटने से डर नहीं होता है, मन में डर होता है। वो डर की भाषा है जो आज की डेट में कार्य है कि हमारे साथी, हमारे भाई और हमारे बच्चे अपने यहाँ खड़े हैं आराम से। उत्तर प्रदेश में जो भी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो मुख्यमंत्री होने के साथ गोरखपीठ धाम के पीठाधीश्वर भी हैं। और कल उनका स्टेटमेंट आया कि जो लोग उन पर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं मैं तो महंत हूँ, प्रतिष्ठा सम्मान चाहिए होती तो अपने मठ के अंदर ही रहता, लेकिन मैं सेवा करने आया हूँ, लोगों की नौकरी करनी है। सत्य वचन है। उनका कहना है कि बेहतर सीट कहाँ नहीं है मेरी सीएम कुर्सी के लिए, उससे ज़्यादा प्रतिष्ठा तो मेरी अपने मठ पीठ की है, उसकी मुझे नहीं। मुझे जो जिस कार्य के लिए भेजा गया है, जो कार्य मैंने धर्म के लिए या प्रशासन के लिए कर सकता हूँ, उस कार्यों को मैं जरूर करूँगा। उनकी बात का हम सम्मान करते हैं, उनकी बात को सत्य मानते हैं। समर्थन करते हैं। योगी जी जो भी बोलते हैं, जो कह रहे हैं इस टाइम, हम उनका समर्थन करते हैं और हिंदुत्व के लिए लड़ रहे हैं, हम उनके साथ हैं। कि सम्मान ही चाहिए होता तो मठ में रहता, मैं यहाँ क्यों? नहीं, सही कहा है ना, सही कह रहा। देश भारत को चलाने वाला भी तो कोई चाहिए, ऐसे तो कोई भी बना बैठ जाएगा। तो योगी जी सही चला रहे हैं और चला ही नहीं रहे, इतना बढ़िया चला रहे, नहीं तो तीसरी बार पर भी बनेंगे। हर कोई मुख्यमंत्री 2 बार बनता है। इतनी पीसफुल यात्रा हल किसी घटना किसी भी तत्व की तरफ से हुई है, चाहे हमारे से ना के बराबर ही घटनी है। चलने के बाद में 15 दिन की यात्रा कराने के बाद में इसमें योगी जी का पूर्ण श्रेय है और पूर्ण उनके जो से उन यात्रा को लेकर चल रहे हैं। कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती। कावड़िया अपने सूक्ष्म अपने घर तक पहुंच रहा है, ये योगी जी की ही देन है। पहले बहुत से मेरे को कांवड़िया मिले, उन्होंने कहा कि पहले जब हम जाते थे तो रात में कम ट्रैवल करते थे, डर लगता था। अब तो हम डर ही इस बात का था कि योगी जी नहीं थे, बीजेपी की सरकार नहीं थी। अब सरकार होने के बाद में कि योगी जी बैठे, अगर किसी ने भी कोई कांड किया तो सुबह के टाइम उसका हाल बेहाल होगा। तो यही डर जो मन में आता है, यही डर है, यही डर बैठना चाहिए। पीटने से डर नहीं होता है, मन में डर होता है। वो डर की भाषा है जो आज की डेट में कार्य है कि हमारे साथी, हमारे भाई और हमारे बच्चे अपने यहाँ खड़े हैं आराम से। और अब तो एक रास्ता पूरा आरक्षित कर रहे हैं, एक रास्ता पूरा जो है कांवड़ यात्रा के लिए था। हाँ, तो पहले सुविधा नहीं, पहले तो डीजे पे भी प्रतिबंध लगा देते थे कि डीजे नहीं बजना चाहिए। हिंदू का भी जो भी कार्य हो वो कार्य नहीं होना चाहिए। मुसलमान का कोई भी कार्य वो पूर्ण होना चाहिए। पर यह है कि हमारे धर्म के प्रति, जो हिंदुत्व के प्रति उनकी सोच है, ये हमारे उसके लिए प्रशंसा है। हिंदू अपने को जिंदा महसूस करने लगा है। डीजे तो इसलिए होता है कि जो चल रहे हैं इतना, तो उत्साह बना होते हैं और कुछ नहीं होते, जैसे कि हम जल्दी जल्दी पहुंचे अपने भगवान के दरबार पे। शंकर भगवान की जय। आप पैदल यात्रा में सुबह मॉर्निंग वॉक के अंदर 4 होंगे, आपकी स्पीड हो कुछ और होगी, एक होगी, एक स्पीड और होगी। डीजे का जो संगीत बजता है, जो उसके वो ताल बनाता है, जिसके ताल के साथ में हमारे भोले भाई चलते हैं। बोल शंकर महादेव। आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम विजेंद्र सिंह है जी। कहाँ से आप? झंगीराबाद से हैं जी। कितनी बार ले आए कांवड़? सन 92 से ला रहा हूँ जी। 92 से लगा? हाँ जी, लगातार 30 साल हो गए। हाँ जी। 92 में जब आप जाते थे और अभी जो आप कांवड़ लेकर के हैं, क्या है दोनों में अंतर? नहीं, अब ये है, पहले सुविधा कम थी। एक रोड चल रहा है तो दोनों रोड, हाँ हाँ, रोड चल रहा है तो गाड़ी का ध्यान नहीं दे रहा है आदमी, कौन कहाँ चल रहा है क्या नहीं, बड़ा डर का चलना था। हाँ, अब इतना फायदा है कि पूरी रास्ता खुली मिलती है। एक रास्ता तो पूरी खुला है। और दूसरी रास्ता टाइट है, पहले पुलिस प्रशासन बिल्कुल टाइट नहीं था। किसी की चोरी हो रही है, किसी का कुछ हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है तो कोई उठाने नहीं आ रहा है।
अरे वो तो भाई वो अपने ही चुराते हैं ना, और कोई नहीं चुराता। पहले क्या था, दूसरे की बाइक ही लेके चला गया कोई। बीजेपी की सरकार बहुत बढ़िया है, योगी जी ने प्रशासन अभी एक्टिव है जी? हाँ बहुत बढ़िया, हर जगह प्रशासन इतना रहा है जी, बड़ा वो करिए। हाँ तो प्रशासन बहुत बढ़िया रहा है, हर जगह जहाँ गए हैं एक भी जगह ऐसी नहीं है कि कोई। इस बार मैं देख रहा हूँ कि एकदम से जो है बढ़ गए कांवड़ जो लेने जाते थे कांवड़िए, संख्या बढ़ गई करोड़ों की संख्या में, कम से कम हिंदुत्व की संख्या बढ़ी है। अब जाति धर्म की नहीं, हिंदुत्व की संख्या बढ़ी है। इस चक्कर में सब भोले बाबा के दरबार पे अपने एकत्रित होकर दिखाया कि हम हिंदुत्व है, कोई हम जाति नहीं, कोई पंडित चमार चोड़ा ये नहीं है, हम खाली हिंदू है जो हिंदू के लिए लड़ेंगे बस। आप क्या कहेंगे? आपका तो 32 सालों का अनुभव है। हम तो काफी दिन है गए जी, जाते जाते जंगीराबाद जाते हैं, अब तो पहली बार रहे हैं गाजियाबाद। अच्छा। हाँ बाकी देखा है बहुत अच्छा, सावन का बहुत बढ़िया हो रहा है, यानी फागुन की ज्यादा भरी है हमने। और मेरठ में कल तो हेलीकॉप्टर से फूल बरस रहे थे सर। हाँ पर हम तो यहीं आ गए, पहले ही आ गए थे। चलिए वहाँ भी जो कांवड़िए थे उनके उस पर फूल बरसे, उसको कैसे? बड़ी सुविधा, बहुत अच्छा लगा है, इतनी खुशी हुई है हम लोगों को कि भाई योगी जी ने पूरी वो कराया हमारे लिए। वो कह भी रहे हैं कि मैं कोई नौकरी करने नहीं आया हूँ, मैं तो सेवा करने आया हूँ, मैं चाहता तो मठ में रहता, प्रतिष्ठा सम्मान मिलता रहता। ये है पक्का बात है, सही कह रहे हो। हाँ। चला गया ना सबकी। अगर यही चीज उनकी सोच थी, इनकी सोच है। वो कह रहा है कि मैं अपना यूपी देश भी चलाऊंगा, अपना मठ भी चलाऊंगा। ऐसे बंदा जरूरी है कि जो हमारे उसको सुधार सके, क्योंकि गुंडागिरी, बदमाशी और ये लूटपाट ये कम हो। अब पहले क्या गिरी पर भी उन्होंने बोला, जैसे अयोध्या में अभी एक 12 साल की लड़की के साथ रेप हुआ, सपा नेता ने वो रेप किया, जो सपा सांसद है उन्हीं के करीबी हैं, उस पर उन्होंने कहा कि बुलडोजर तो चलाना पड़ेगा और अपराधियों पर चलाना पड़ेगा। अपराधी है तो ऐसा दबंग नेता होना चाहिए ना। नहीं ऐसे तो पहले भी बहुत नेता थे कि हाँ हमने पहले कह देते कि बलात्कार तो कोई नहीं, बच्चा है बलात्कार कर दे, कोई दिक्कत नहीं, गलती हो जाती है। ऐसे थोड़ी होता है कि गलती हो जाती है, गलती तो अपने माँ बहन के भी साथ कर लो। और इतनी बड़ी गलती फिर सजा तो हाँ मिलनी चाहिए। अगर एक को सजा मिलेगी तो बाकी सब दुबके रहेंगे ना, नहीं तो हर कोई उठेगा। योगी राज में सजा प्रॉपर ही मिल रही है, जब ये तो ये 10 साल से जी रहे हैं। अभी अपराधियों के मन में खौफ है, नहीं तो दुबके पड़े। राहत है भैया, बदमाशों से तो राहत है बहुत बढ़िया। मिली बदमाशों से भैया हम मिले तो है नहीं आज तक। पहले हम पानी चलाने जाते, 2-4 आदमी साथ जावते, तब जाकर पानी चल पावे था। और आज बेधड़क अकेले होकर चले जाओ। कांवड़ यात्रा है एकदम, कांवड़ यात्रा तो बढ़िया ही है ये। पानी भी चलाना बेधड़क चले जाओ, कहीं भी पूरे भारत में, यूपी में कहीं भी चले जाओ बेधड़क, कोई लूट फूट नहीं, कुछ नहीं। प्रशासन एक्टिव, अगर वो करा भी उसने तो भुगतेगा भी वो। जैसे एक्शन तुरंत देखने को। हाँ बिल्कुल, तुरंत घर से बेघर हो जाएगा। अगर करेगा, नहीं करा करके देख लो, अभी नतीजा मिल जाएगा उसको। अभी जैसे परसों ही जो बारिश हुई लखनऊ में, कुछ लड़के थे वो पानी फेंक रहे थे, एक लड़की पर स्कूटी पर जा रही थी, तुरंत एक्शन लेते हुए SHO और जितने वहाँ के थाना अधिकारी, जितने तमाम पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए उसको, उन दोनों को अरेस्ट कर दिया जिन्होंने पानी फेंका। बिल्कुल सबसे बढ़िया कराई। इसलिए तो हो गया आगे के हमारा लिए जो ऊपर बैठा हुआ है वो सख्त है। अगर हमारा प्रिंसिपल ही सख्त रहेगा तो मास्टर तो अपना सबको सही से पढ़ाएंगे ना। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम धीरज है सर। आप कितनी बार कांवड़ ले आए? मैं कम से कम 8 बार ले आया साहब। 8 बार जोड़ा हो गया मतलब। जी जी अभी तो आगे लाते रहेंगे। हाँ जी बिल्कुल। आगे आ जाइए, पंखे की आवाज़ है। जी अच्छा, तो आप बताइए पहले में अभी में क्या फर्क है? अब तो बहुत फ़ायदा है, लेकिन उससे पहले बहुत दिक्कत होती थी आने जाने में। क्या दिक्कतें हैं? कि जैसे गाड़ी पीछे से आ रही है तो देख के बचना। अब तो बेधड़क चलते हैं। तो एक रोड दे दिया पूरा। बिल्कुल पक्का दे दिया जी साहब, योगी की देन है जी। हाँ साहब। और जैसे वो कह रहे हैं कि मैं सम्मान चाहिए होता तो मठ में ही रहता, मैं क्यों आता सेवा में? सेवा में आना ही है जी। आपका क्या नाम है? मेरा क्या बस वीर जी, मेरा तो कुछ काम नहीं है, मैं तो सेवा करने आया था। सेवा कर रहे हैं। देखिए जो कांवड़िए जल लेके आए हैं वो भी एक धर्म है, और जो सेवा कर रहे हैं इनकी वो भी एक अपना धर्म आप निभा रहे हैं। तो आप सेवा पिछले साल भी लगा था एक शिविर? हाँ जी, पिछले साल भी 3 साल तक यहीं लगा रही सेवा, क्योंकि हमारी सेवा में एक ही काम है, CCTV कैमरे का। अच्छा। हाँ, ये यहाँ पे पंडाल में जहाँ भी कैमरे लग रहे हैं। वो देखिए कैमरा दिख गया, आपने कैमरा बोला, मुझे कैमरा नजर आ। हाँ, ये कैमरे हमारी तरफ से लगे हुए हैं। हम इसमें कुछ नहीं लेते, बस सेवा करते हैं। जो प्रभु सेवा देता है हम उसे निभाते हैं। मान लीजिए अब जैसे 1000 लोग हैं, अब 1000 में से कोई 1 या 2 ऐसा कोई घटना निकल आती है, किसी ने किसी का मोबाइल चुरा लिया, तो वो सब इससे मॉनिटर। हाँ, रिकॉर्ड हो जाता है सब। बस टाइम बता दो किस जगह कैसा हुआ था, किस टाइम होता है, वो हमने रिकॉर्डिंग अभी कोई अप्रिय घटना सुनने नहीं, अभी नहीं आई।
नहीं आनी चाहिए वैसे तो। पर मैं प्रभु जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे अब कांवड़ यात्रा चल रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पर मुझे एक बात बहुत अच्छी नहीं लगी, क्योंकि ये जो शराब वराब दुकान, बीड़ी दुकान जो खुल रही है ना, दारू की, जैसे दुकान तो खुल रही है, पर्दा लग रहा है, पर ये गलत चीज़ है। जब रास्ते बंद हो रहे हैं तो दुकान भी बंद होनी चाहिए दारू वारू की। जैसे मैंने तो सुना है कि भोले जी भांग पीते थे, तो कांवड़ी ये भी तो भोलेंगे ना हमारी तरफ से, तो इन्हें सब कुछ पिलाओ, कुछ नहीं है, पर ये दारू वारू की दुकान जब बंद हो जाए, मांग आपने रखी है। बंद कर दो बिल्कुल 15 दिन के लिए, जैसे लॉकडाउन था ना ऐसी, कहीं दारू नहीं बिकनी चाहिए, कुछ नशा नहीं होना चाहिए, ये सब। बस यही पॉइंट मुझे बहुत बुरा लगा। वैसे तो बाकी प्रशासन भी हम देख रहे हैं अब तो फूल भी बरस रहे हैं। एक समय था इनको निकलने में बहुत दिक्कत होती थी कांवड़ियों को, हाँ वो बहुत दिक्कत होती थी, तो अभी योगी राज में ठीक अब सब सही है। हाँ, कह भी रहे हैं कि मैं तो मठ का जो है महंत भी हैं, वो कह रहे हैं मुझे वो प्रतिष्ठा सम्मान चाहिए होती तो मैं वहीं रहता, मैं सेवा करने क्यों आ गया। वो तो उनकी मर्जी है। देखो जिसे सेवा करने में सेवा कर सकता है, जिसे सम्मान करना है वो सम्मान ले सकता है, पर हम तो अपने प्रभु के लिए आए कि जो हम अच्छा गुरु के लिए अच्छा करेंगे तो भगवान भी हमारे लिए अच्छा ही करेगा। बस मैं प्रशासन से यही कहना चाहूँगा, ये जो दारू वारू ठेके वेके बंद, बिल्कुल बैन, शटर खुलना नहीं चाहिए। जैसे बंद क्या कहते हैं, अंदर से भी बिकता है ना माल, वो भी नहीं बिकना चाहिए। ठीक है, जय श्री राम।